हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। हम अपने चंदेल वंश को पढ़ रहे थे। हमने राजा यशोवर्मन तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। राजा धंगदेव चंदेल, इसका कार्यकाल 1950 से 990 तक रहा था। और राजा धंगदेव जो था यशोवर्मन का पुत्र था। कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। अब हम देखते हैं सुबुदगीन के आक्रमण के समय इसने जयपाल को सेना सहायता भेजी थी। धंगदेव के द्वारा खजुराहो के 4 मंदिर को बनवाया गया था। अब हम देखते हैं राजा धंगदेव के द्वारा बनाए गए 4 मंदिर। इसने बैद्यनाथ का मंदिर, जिननाथ का मंदिर और विश्वनाथ का मंदिर और कांदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विद्याधर चंदेल का भी योगदान रहा था। अब हम देखते हैं अगला राजा विद्याधर चंदेल। इसका कार्यकाल 1019 से 1029 तक रहा था। चंदेलों का सबसे शक्तिशाली राजा था। प्रतिहार राजा जयपाल का गजनवी के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद राज्यपाल को विद्याधर चंदेल ने सजा दी थी। विद्याधर चंदेल जो था चंदेलों का सबसे शक्तिशाली राजा था। प्रतिहार राजा जयपाल का गजनवी के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद राज्यपाल को विद्याधर चंदेल ने सजा दी थी। हम देखते हैं राजा प्रभादी देव इस वंश के अंतिम राजा थे। आला और ऊदल इसके दरबार में थे। प्रभादी देव के दरबार में आला और ऊदल भी रहते थे। अब हमारा अगला वंश है परमार वंश। अब हम देखते हैं हमारा अगला वंश स्टार्ट होता है परमार वंश। ऋषि वशिष्ठ की गाय कामधेनु गाय को विश्वामित्र नामक ने चुरा लिया था। ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, उस कामधेनु गाय को विश्वामित्र नामक ने चुरा लिया था। ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था जिसमें यज्ञ कुंड से परमार जाति का जन्म हुआ था। परमार का अर्थ दुश्मनों का नाश करने वाला था। परमार वंश का संस्थापक श्री हर्ष था। इसकी राजधानी पहले उज्जैन थी, बाद में इसने धारा बनाई थी। हम देखते हैं राजा वाक्यपति मुंज। परमार वंश का पहला राजा है वाक्यपति मुंज। इस वंश का वास्तु संस्थापक था। इसने उपाधियां अमोघवर्ष, श्रीवल्लभ और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि ली थी। कला एवं साहित्य प्रेमी था। कला एवं साहित्य प्रेमी था। इसने एक तालाब जिसने मुंज सागर कहा जाता है, इसने तालाब भी बनवाया जिसे मुंज सागर कहा जाता है। इसने चालुक्य राजा तैलव्य सेकंड को 7 बार हराया था, 7वीं बार कैद करके हत्या की थी। इसके दरबार में 2 महत्वपूर्ण विद्वान पद्मगुप्त तथा धनंजय रहते थे। अगला राजा है राजा रघुराज। ये मुंज का छोटा भाई था। इसने कुछ समय तक शासन किया। पद्मगुप्त इसके दरबार में रहे थे। नवका हंस चरित्र ग्रंथ पद्मगुप्त के द्वारा सिंधुराज की जीवनी है। ये था हमारा हिस्ट्री का आज का लेक्चर।